हेलो बच्चों, राधन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर के एक चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। सबसे पहले बच्चों, हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन क्या होते हैं उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनका उपयोग हम क्या करते हैं या इनका उपयोग क्या होता है। अगर इस चीज़ की हम बात करें हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन की, तो इनका सबसे ज़्यादा योगदान आपका मेडिकल क्षेत्र में होता है, यानी कि औषधि विभाग में होता है। जैसे अगर नाम आपने सुना होगा घेघारो, जो क्या करता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी के कारण गले में हो जाता है, जिसको घेघारो बोलते हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आयोडीन युक्त लवण हमको क्या करने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं। और वहीं पर आपका टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड को ठीक करने के लिए एक आपका फ्लोरीन युक्त यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पे बच्चों कि आपका प्लास्टिक सर्जरी, जिसको शल्य चिकित्सा के नाम से भी हम जानते हैं, क्लोरीन युक्त यौगिकों का भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में। जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का इस्तेमाल ज्यादातर ऑपरेशन में बेहोश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और मलेरिया नामक जो रोग है उसके भी उपचार के लिए आपके एक हैलो एल्केन की हमको जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, जब इतनी सारी जरूरतों के लिए हमें हैलो एल्केन और हैलो एरीन की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि हैलो एल्केन क्या होता है और हैलो एरीन क्या होता है। तो यहां पर देखो बच्चों, हैलो एल्केन की अगर बात करें तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हैलो यानी कि हैलोजन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स मीन्स आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्केन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आवन। यहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आवन। और यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो देखो हैलो एरीन, ये भी दो शब्द हैं, हैलो एरीन। ठीक है, अगर हेलो की बात करेंगे तो ये भी कि क्या होगा, आपका हेलोजन ही होगा, जिसको यक्स से डिनोट करेंगे। और यक्स मीन्स आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका क्या होगा, आयोडीन होगा। एरीन की अगर हम बात करें, एरीन का मतलब होता है कि कोई क्लोज रिंग वाला हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहां पे क्लोज रिंग अगर हम यहां पर देखें तो आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एलिफेटिक, ठीक है। एलिफेटिक का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला क्या हो, खुली हुई हो, चाहे उसमें सिंगल बॉन्ड हो, चाहे द्विक हो, चाहे त्रिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसमें कार्बन की जो श्रृंखला होनी चाहिए वो इस तरीके से खुली हुई होनी चाहिए, चाहे द्विक हो चाहे त्रिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो एलिफेटिक कहलाते हैं। ठीक है, अब हैलो एरीन की अगर हम बात कर लें तो हैलो एरीन क्या होते हैं। तो एरीन जो ये समूह है, एरीन का मतलब होता है कि क्लोज रिंग, और क्लोज रिंग वाले चीजों को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है, जिनमें क्या पाई जाती है, आपकी बंद श्रृंखला पाई जाती है, वो सब कहलाते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अगर हमें देखो यहां पर देखो, एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आवन। लेकिन हम जब एल्केन को हम ड्रॉप कर देंगे और हम यहाँ पे बात समझेंगे एलिफेटिक से, तो एलिफेटिक मतलब होता है कि कोई भी कार्बन हो, जाए उसमें सिंगल आबंध हो, द्विकाबंध हो या त्रिकाबंध हो, बस फर्क इसमें क्या होना चाहिए, उसकी श्रृंखला खुली हुई होनी चाहिए, इसकी तरह बंद नहीं होनी चाहिए। तो अगर अभी हमें डिफिनीशन देना पड़ जाए कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, तो ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो देखिए हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझा देते हैं, फिर इसका डिफिनेशन बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया, जिसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाए। कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन अगर हम यहां से निकाल दें तो ये बन जाएगा CH3, और साथ में एक बॉन्ड क्या होगा, कार्बन का खाली हो जाएगा। एक हाइड्रोजन समूह विस्थापित करके क्या जुड़ा हुआ आपका, एक एक्स जुड़ा हुआ।
तो इसी चीज को हम कहेंगे हेलो एल्केन। इस चीज को क्या कहेंगे हम आपका हेलो एल्केन। अब उसी तरीके से अगर हम इनकी बात करें तो इनमें ज्यादातर हम बात हमेशा करेंगे आपके बेंजीन की। अब बेंजीन की अगर सूत्र आपको पता हो तो वो होता है आपका C6H6। तो यहां पर भी डिफिनेशन ऐसे क्या कि ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित करके उसकी जगह में क्या जोड़ दिया जाए H समूह, तो वो क्या कहलाता है आपका हेलो एल्केन कहलाता है। तो यहां पे अगर हेलो एरीन की बात होगा तो ऐसे कैसे बताएंगे, ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें से एक हाइड्रोजन निकालकर, यानी कि C6H5 है, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो ये हो जाएगा C6H5। यहाँ पे 6 है बेंजीन के सूत्र, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर एक जब निकलेगा तो एक वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी खाली, और जहां पे एक वैलेंसी खाली होगी उसी जगह पे क्या जोड़ दो एक X समूह। तो ये चीज आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हेलो एरीन। देखिए एक बार फिर से, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करके X समूह जोड़ने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। और यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करके X समूह जोड़ने से जो यौगिक प्राप्त होगा हम उसे क्या कहेंगे हेलो एरीन कहेंगे। इतना समझ में आया आपको? चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन के और हेलो एरीन की एक बार डिफिनेशन लिख लेते हैं कि ये क्या होता है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि हेलो एल्केन क्या होगा। ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें से एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना भूल गए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन विस्थापित करके एक X समूह जोड़ने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से इसको, ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें से कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है बट एक ही करना भी फिलहाल, ठीक है। विस्थापित करके क्या जोड़ दिया जाए, एक X समूह जोड़ने पर जो भी यौगिक प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो चलिए कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं हम। यहां पर देखिए जैसे आपका है CH4, अगर CH4 से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एक हाइड्रोजन निकालने पर ये जो होगा वो बन जाएगा CH3। जब CH3 बनेगा एक वैलेंसी से क्या हो जाएगी खाली, तो यहां पर क्या जोड़ दीजिए X, तो क्या कहलाएगा आपका हेलो एल्केन। अब हमारे पास एक कंपाउंड और है जिसका नाम है, जो है आपका CH3, या ऐसे लिख देते हैं इसको C2H6। तो क्या लिख देते हैं C2H6। यहां से भी क्या कर दीजिए एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड क्या हो जाएगा खाली। जब एक बॉन्ड खाली हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, एक यक्ष समूह जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। चलिए एक और हम कर लेते हैं C3H8 कर लेते हैं, C3H8। जब इससे भी हम निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा C3H7 और यहाँ पर एक क्या जोड़ दीजिए X समूह, तो ये क्या सब के सब क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाएंगे, ठीक है। अब हेलो एरीन की बात कर लेते हैं। हेलो एरीन, तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे या इसको कैसे हम बताएंगे।
ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिससे एक हाइड्रोजन विस्थापित करके एक क्या कर दिया जाए, एक्स समूह जोड़ने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एरीन कहते हैं, उसे हेलो एरीन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, हेलो एरीन। चलिए एक बार परिभाषा फिर से देखते हैं। ऐसा, ध्यान से देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी क्लोज रिंग वाला, और उसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन विस्थापित करना है, और विस्थापित करने के बाद हमें क्या करना है, एक समूह जोड़ना है, और जोड़ने पर जो भी यौगिक प्राप्त हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। जैसे कि हम बेंजीन का सूत्र सभी जानते हैं, क्या होता है, C6H6, ठीक है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे तो C6 क्या हो जाएगा, H5, और एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या जोड़ दो, एक X जोड़ दो, यहाँ पर क्या जोड़ दो, एक X जोड़ दो, तो ये चीज आपका क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दें, ये क्या बन जाएगा आपका, एक हेलो एरीन बन जाएगा। अब इसमें हम बेंजीन क्यों लेंगे, ज्यादातर जो बातें हुई हैं वो बेंजीन के साथ हुई हैं, अदर कंपाउंड्स भी होते हैं बट उनके साथ बातें कम होती है, इसलिए हम ज्यादातर फोकस कहाँ करेंगे, बेंजीन पर, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस चीज को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन हो गया, और यहां पर क्या जोड़ देंगे, एक एक्सन, तो ये चीज आपका क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब तो देखो, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, हेलो एल्केन और लिखते हैं, ठीक है, और हेलो एरीन का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, जिसमें से पहला है आपका, एक्स समूह के संख्या के आधार पर, दूसरा एक्स समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा है संकरण के आधार पर, दूसरा किस पर है, संकरण के आधार पर। संकरण भी आपके दो टाइप के पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे sp3 और दूसरी बार पढ़ेंगे sp2। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बार हम बात कर लेते हैं एक्स समूह की संख्या के आधार पर। अब एक समूह की संख्या के आधार पर बात करेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन्स में, पहले बात करेंगे हेलो एल्केन में, फिर बात करेंगे हेलो एरीन में। अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे या कैसे हम बताएंगे कि एक समूह की संख्या के आधार पर उसका नाम क्या होगा। आपका कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो, मान लीजिए CH3 CH2 और CH3 2, ठीक है, इससे सिर्फ एक एक्स जुड़ा हो, कितने एक्स जुड़े हों, एक एक्स, सिर्फ कितने, एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, एक एक्स जुड़ा इसलिए। और यहीं पे अगर हम
यक्स समूह की संख्या 2 कर दें, CH3 CH2 CH2 CH2, और इसमें क्या कर देते हैं हम, संख्या इसकी डबल कर देते हैं, एक यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, एक यक्स यहाँ पर और एक यक्स यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर इसके नाम पूछेगा तो यहाँ पे संख्या, इसका नाम आ जाएगा डाई हेलो एल्केन, इसका नाम क्या आएगा, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात कर दें तो यहाँ पर देखिए CH2 CH CH और CH2, एक काम करते हैं कि एक इधर और बढ़ा लेते हैं CH2 करके, ठीक है, CH2 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 और एक यहाँ पर। अब देखिए एक X समूह यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक X समूह यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक X समूह यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राई हेलो एल्केन, इसका नाम क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन। अगर इनके बारे में पूछे, इनका नाम पूछे, या ये पूछे किसके बेस पर इसका नाम कर रहे हैं, हम किसके समूह आधार पर कर रहे हैं, एक्स समूह के। अगर यक्स समूह की संख्या 1 थी तो हमने मोनो लगा दिया और इसके लिए लगा दिया एल्केन, और यक्स समूह तो उसके लिए लगा दिया हेलो, ठीक है। और यहाँ पे हेलोजन समूह की संख्या 2 हो गई तो डाई हेलो लगा दिया, और ये चीज तो एल्केन आपका है ही। और यहाँ पर देखिए अगर एक समूह की संख्या 3 थी तो हमने यहाँ पे ट्राई हेलो लगा दिया, और जो बीच में हाइड्रोकार्बन है उनके लिए एल्केन लगेगा ही, ठीक है। चलिए हेलो एरिन की बात करते हैं। अब हेलो एरिन की अगर बात करें तो इसमें भी जैसा ये है वैसा वो भी होगा। हेलो एरिन में हम ज्यादातर बात किसकी करेंगे, आपको याद होना चाहिए, बेंजीन की बात करेंगे। तो बेंजीन यही है, अगर सिर्फ इसमें एक एक्स समूह जुड़ा हो, कितने, एक एक्स, तो इसको बोलते हैं मोनो हेलो एरिन, इसको बोलते हैं मोनो हेलो एरिन, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनो हेलो एरिन। अगर कोई बेंजीन समूह हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो और उसमें यक्स समूह की संख्या कितनी हो जाए, आपकी 2 हो जाए, समूह की संख्या कितनी कर देते हैं, 2 कर दिया जाए, ठीक है, तब इसका जो नाम आएगा वो आपका नाम होगा डाई हेलो एरिन, इसका नाम क्या होगा, डाई हेलो एरिन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए कोई बेंजीन रिंग हो, लेकिन इस बार क्या होनी चाहिए, एक्स समूह की संख्या आपकी 3 होनी चाहिए, एक्स समूह की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। तो चलिए यहाँ पर x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। ध्यान से देखिए अगर कोई एरिन हो या कोई बेंजीन हो, उसमें अगर एक एक्स समूह जुड़ा होगा तो उसका नाम हमेशा मोनो हेलो एरिन होगा, अगर 2 जुड़ जाएगा तो डाई हेलो एरिन होगा, और 3 जुड़ जाएगा तो ट्राई हेलो एरिन होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्स समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे संकरण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इसको सब्सक्राइब जरूर करें।